तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज को एक स्टोरी के माध्यम से। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक राजा के दरबार में एक आदमी काम करता है। मतलब एक राजा नहीं, मान लीजिए एक सेठ के घर पे एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। एक डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा सेठ रहता है, समझ लीजिए। और वो व्यक्ति पुराने जमाने की स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, कंपाउंडिंग सिस्टम पे ही बहुत बेहतरीन स्टोरी है, शायद कभी सुना हो आपने। एक बहुत बड़ा सेठ होता है, बहुत ही ये, मगर वो सेठ थोड़ा लालची टाइप का होता है। तो एक बार उसके पास जो है एक मजदूर काम करने के लिए आता है, और मजदूर को काम करवाने के बाद वो जो है कुछ ऐसा बेवकूफ बनाता है, कुछ ऐसा करता है कि उसको उस महीने का पेमेंट ना के बराबर दे करके उसको भगा देता है। वो बेचारा इतना मेहनत करता है मगर उसको ना के बराबर पेमेंट मिलता है। तो वो भागा भागा अपने छोटे भाई के पास आता है और बोलता है कि देखो ना, उस सेठ ने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया और मुझे पैसे नहीं दिया, बहुत कम पैसे दिया और मुझे भगा दिया। मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे क्या करूंगा। वो बहुत रोने लगा लग करके अपने छोटे भाई के पास। छोटा भाई उसका बहुत ही क्लेवर था, चालाक था। उसने बोला भाई कोई बात नहीं है, तेरे हर एक चीज का बदला ये फैजल लेगा, बहुत बड़ा बदला लेगा फैजल। यस सर, यस टेंशन सर। मत, ठीक है, तेरे हर एक चीज का बदला ये उस सेठ से फैजल लेगा। और ये बोल करके वो फैजल निकल गया। ठीक है, आया सेठ के पास, बोला सेठ मेरे को नौकरी चाहिए। सेठ बोला हाँ क्यों नहीं, नौकरी मिलेगा। बोलता है सेठ कितना रुपए दोगे। बोलता है तू बता क्या क्या काम करेगा। बोला जो जो काम करवा वो करने के लिए तैयार हो। बोला देख मैं तेरे को 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। बोला सेठ मेरे को 5,000 नहीं चाहिए। बोलता क्या चाहिए तू। बोलता है बस हर दिन एक गेहूं का दाना चाहिए। बोला गेहूं का दाना चाहिए दिन का। बोला हाँ। तो सेठ बड़ा खुश हुआ कि यार कैसा पागल मजदूर है, दिन भर काम करेगा और मुझसे सिर्फ एक गेहूं का दाना मांग रहा है। बोलता एक कंडीशन है। बोला क्या। हर दिन दाना तुमको बढ़ा करके देना है। जैसे आज एक दिए तो कल 2 दाना देना पड़ेगा, और यदि कल 2 दिए तो 2 का मुझे 4 देना पड़ेगा तीसरे दिन, और यदि तीसरे दिन 4 दिए तो चौथे दिन 4 का 8 देना पड़ेगा। बोला अगले दिन 8 का 16 देना पड़ेगा। बोला बस बस इतना दाना देना पड़ेगा। बोलता हाँ बस दाना ही देना पड़ेगा। बोला ठीक है, और कुछ भी नहीं, बस 3 महीने तक ये करना है, और उसके बाद मैं पूरी जिंदगी भर आपका गुलाम बन करके बैठा रहूंगा। कितना, सिर्फ 3 मंथ तक आपको देना है, और उसके बाद मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। मैं उससे उसके बाद आपसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा। सेठ बड़ा खुश हुआ कि ये चीज बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ 3 महीने तक देना है, और यस पूरी सर। जिंदगी गुलाम बन के रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा सेठ खुश हुआ। आओ देखा ना ताओ। बोला हाँ डन। बोलता नहीं, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यदि आप अपने बात से मुकर गए तो। बोला नहीं तुम एग्रीमेंट कर लो, यदि यदि मैं मुकर गया तो राजा के पास जाना, मेरे खिलाफ में तुम केस कर सकते हो। बोलता ठीक है। बोला सोच लो एक बार। सेठ बोला हाँ सोच लिया, डन, मगर सोच ले उसके बाद तेरे को गुलाम बन के रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। बोला हाँ गुलाम बन करके रहूंगा। अब उसके बाद चालू हुआ, तो चालू कीजिए सर। देखिए क्या है कंपाउंडिंग सिस्टम। क्यों आइंस्टाइन ने जो है कंपाउंडिंग सिस्टम को दुनिया का 8th वंडर वर्ल्ड बोला गया, समझिए गाइस क्या है। देखिए जब पहला दिन हुआ, मंथ नहीं डे मान के चलिए, यहाँ पे डे है, ठीक है। पहला दिन हुआ, पहला दिन उसको 1 दाना दिया। दूसरा दिन जब काम किया तो उसको 2 दाना दिया। तीसरा दिन जब काम किया तो 4 दाना दिया, बढ़ा करके। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। जब चौथा दिन हुआ तो 8 दिया, जब पांचवा दिन हुआ तो 16 दिया, जब छठा दिन हुआ तो 32 दिया, जब सातवां दिन हुआ तो 64 दिया, जब आठवां दिन हुआ तो 128 दाने दिया, जब नौवां दिन हुआ तो 256 दाने दिया, और जब 10वां दिन हुआ तो 512 दाने दिया। दोस्त देखते जाइए दोस्त, जब 11वां दिन हुआ तो 1024 दाने दिया, और जब 12वां दिन हुआ तो 2048 दाने देना पड़ा उसको, और जब 13वां दिन हुआ तो 4096, 14वां दिन 8192, और 15वां दिन हुआ 16384, उसके बाद 16वां दिन 32,000,
से एवब 17वां दिन 65,000 से एवब 18वां दिन 1,31,000 से अलग 19वां दिन, समझिएगा गाइस, 19वां दिन 2 लाख से एवब दाने देना पड़ा। 2,62,000 दाने को मान लो एक बोड़ी दाने, समझिएगा गाइस, एक बोड़ी दाने मान लो, ठीक है। तब सोचो कि क्या हो सकता, ठीक है। यदि एक बोड़ी दाने है उसको बढ़ाओगे तो क्या होगा। चलो दाने में ही बात करते हैं, आप उधर कर लेना। 20वां दिन में 5 लाख पार कर गया, 21वां दिन में 10 लाख दाने पार कर गया, और ऐसे ऐसे करते करते दोस्त 22वां दिन 20 लाख दाने, 23वां दिन 41 लाख दाने, ठीक है, और 24वां दिन 83,000 दाने, ठीक है, 25वां दिन 1,67,00,000 दाने, ठीक है, 26 3 करोड़ दाने, ऐसे ऐसे करते 37वां, ऐसा समझ लो कि ऐसे जाते गए। देखो 31वां दिन में 1,07,00,000 मतलब 160 करोड़ दाने, 214 करोड़ दाने, 429 दाने, 29 करोड़ दाने, 8,058 करोड़, यानी कि ऐसा करते करते 3 महीने आप सोच करके चलो, और आगे बढ़ाते जाओ 40 तक है दोस्त, यानी कि 54,944 करोड़ दाने। हालत खराब होने लगी उसकी। एक तो गिनने में हालत खराब हो गई, दूसरा बोरे में डालने में हालत खराब हो गई। और जब देखा गया दोस्त, तीसरे मंथ आते आते एक कंडीशन ऐसा आ चुका था दोस्त, जब पूरे उस राज्य का पूरा दाना दे दिया गया तब भी कम पड़ गया दोस्त। उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा दाना दे दिया गया फिर भी कम पड़ गया। वो परेशान हो गया कि ये कौन सा मैंने समझौता कर लिया इसके साथ। उसने उस मजदूर का पैर पकड़ लिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोला माफ कर दो, गलती हो गई। बोला नहीं, तुम्हें तो दाने देने पड़ेंगे, या तो पूरे राजपाट छोड़ो, तुम मेरे हैंड करो और जाओ तुम जेल के अंदर में, क्योंकि दाने तो देने पड़ेंगे वादे के मुताबिक, और तुमने एग्रीमेंट किया। वो देने में असक्षम हो रहा था दोस्त, और वो राजा के पास गया कंप्लेन लेकर के कि ये मजदूर ये है सेठ है जिन्होंने मेरे साथ ये वादा किया था, और ऐसी ऐसी बात है दोस्त, ऐसी ऐसी बात है। राजा ने पूरा चीज पढ़ा, देखा, सच में ऐसी बात है। उसने सेठ को जेल में डाला और उसकी पूरी प्रॉपर्टी, सारा चीज उसको दे दिया गया। इसको बोलते हैं दोस्त कंपाउंडिंग सिस्टम। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि कंपाउंडिंग सिस्टम का क्या है। आज से पहले जब 20 साल बोला 9 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे खुद नहीं पता था गाइस कि मैं 2 लोगों से यह बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। मगर क्या 9 साल बाद मेरे पास 20,000 लोगों का नेटवर्क होगा, यह मुझे खुद नहीं पता था गाइस। सोचिएगा चैंपियन, कि मुझे ये खुद आइडिया नहीं था, खुद नहीं पता था कि वाकई कंपाउंडिंग सिस्टम इस तरह से काम करेगा और मेरा नेटवर्क 20,000 से प्लस का हो जाएगा। एक ऐसे स्टूडेंट का नेटवर्क जिसका एज अभी सर 29-30 साल हो रहा है। सोचने वाली बात। लोगों के स्कूल में उतने बच्चे नहीं होते, कॉलेज के अंदर इतने बच्चे नहीं होते जितने नेटवर्क में मेरे बच्चे हैं। अरे गांव में इतने लोग नहीं होते जितने कि मेरे नेटवर्क में लोग हैं। समझिए गाइस, ये सिर्फ कमाल, और कमाल किस चीज का है? कंपाउंडिंग सिस्टम का है। यदि आपने इस चीज को समझने का थोड़ा सा भी कोशिश किया होगा ना, थोड़ा सा भी फील कर लिया होगा इसको ना, तो आप इस बिजनेस को कभी छोड़ के जा नहीं सकते और कभी भी क्विट करने के बारे में सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज इस बिजनेस को मैंने जिया है दोस्त, मैंने इस कंपाउंडिंग सिस्टम को समझा है दोस्त। कहां 2,000 का चेक आता था एक समय था, और कहां लाखों का चेक आता है। ये सिर्फ हो पाया तो कंपाउंडिंग सिस्टम के दम पे। यदि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ था तो ज्यादा ज्यादा 25, 30, 40, 50, 1 लाख रुपया कमाता। मगर सोचने वाली बात है दोस्त, यदि आज इस पेमेंट में हूं तो कारण यह है कि कंपाउंडिंग सिस्टम में काम कर रहा हूं, और आने वाले समय में यूसॉफ्ट के हाईएस्ट पेमेंट में भी हूंगा। कारण कंपाउंडिंग सिस्टम। हाँ, साधारण से लोगों को मैं देखता हूं कि लोग इस सिस्टम में, मेरे दोस्त लोगों को देखता हूं कि 6-6 लाख रुपए महीने के उठा रहे हैं, और वो कारण क्या है? कंपाउंडिंग सिस्टम। और उनकी टीम 50-50 हजार की टीम हो चुकी है। सीनियर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 लाख लोगों की टीम है। हुआ है कैसे? क्योंकि बिकॉज उन्होंने इस कंपाउंडिंग सिस्टम को समझा, इस सिस्टम को समझा कि ये कंपाउंडिंग सिस्टम पे काम करता है।